हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर्स। तो दोस्तों उस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि शेयर्स क्या होता है, कंपनी क्या होती है, कैसे कंपनी शेयर्स को इशू करती है। सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कंपनी के पास जो पैसा आता है उस पैसे को कंपनी कैसे मैनेज करती है। ठीक है, तो समझो, जब कंपनी पर पैसा आता है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? जब कंपनी में पैसा आता है, पहला तरीका ये है कि कंपनी के पास जो पैसा आने वाला है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है। पहला तरीका क्या है? इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इंस्टॉलमेंट जानते हो क्या होता है? किस्त क्या होती है? किस्त। जैसे समझो, आपने कोई फोन खरीदा है, ठीक है, कितने खरीदा? बोलो 10,000 का खरीदा। कितने खरीदा है? 10,000 रुपए का आपने कोई सा फोन खरीदा है, ठीक है। मान लो कि डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि जब फोन खरीदा उसी टाइम पे पेमेंट करके आ गई। मान लो 2,000 रुपए पेमेंट कर दिया आपने, ठीक है, तो कितना बचा? 8,000 रुपए और बचे, ये आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। दोस्तों जो 8,000 रुपए बचे हैं इसकी आपने क्या बनवा ली? किस्तें बनवा ली। किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट बनवा ली। क्या बनवा ली आप लोगों ने? इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली। तो आप कैसे पे करोगे? तो आपका तरीका है, आप बोलोगे दुकानदार को कि भैया 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बांध दो, मतलब कि हर महीने में कितना पैसा कर पे करूंगा? 2,000 रुपए पे करूंगा। 2 महीने आज पे कर दूंगा, 2,000 अगले महीने, 2,000 अगले महीने, ठीक है। ऐसे पूरा पैसा पेमेंट कर दूंगा। तो उसे क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, ठीक है। समझा इंस्टॉलमेंट क्या है? कि हर पैसे को टुकड़ों में बांट दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है। और दूसरी नेक्स्ट है हमारा दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है हमारे पास लंप सम। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सारा का सारा पैसा एक ही टाइम पे मंगा दिया कंपनी ने। मतलब कि मान लो कि हमने फोन कितने खरीदा? 10,000 का खरीदा। कितना खरीदा था? 10,000 का। तो सारा का सारा पैसा एक ही टाइम पे दे दिया, उसे क्या बोलते हैं? लंप सम बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा किसमें? कंपनी में होता है। हमने जितने शेयर्स बेचे सारा का सारा पैसा एक ही टाइम पे मिल गया, तो केस कौन सा हो गया? लंप सम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो आसान होगा दोस्तों, और ये भी आसान है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हम लोग कौन सा सीखेंगे? हम आज ये सीखेंगे और ये भी सीखेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको जल्दी समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट बांधनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे बनी थी, कितने की बनी थी? 2,000 रुपए की बनी थी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बनेगी। तो दोस्तों जो पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी उसका नाम होता है क्या? देखो, पहले इंस्टॉलमेंट छोड़ो, पहले यहाँ पे क्या था? डाउन पेमेंट था। क्या था? डाउन पेमेंट था। वैसी कहानी दोस्तों यहाँ पे होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जब कोई भी पर्सन शेयर खरीदना चाहता है तो उसे क्या देनी पड़ती है? एप्लीकेशन देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन जब देनी पड़ती है दोस्तों तो उस एप्लीकेशन पे कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। मैं लास्ट क्लास में समझाया था आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा एक शेयर है, ठीक है, शेयर है, ठीक है, और इसका प्राइस कितना है? 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए प्राइस है इस शेयर्स का, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या दिया जाएगा? अगर मुझे ये खरीदना है तो मुझे क्या देनी पड़ेगी? पहली एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन, ठीक है। समझ में आया? लास्ट क्लास में बताया था मैंने। और एप्लीकेशन के साथ क्या देना पड़ेगा? मैंने कहा था पैसे। तो मान लो एप्लीकेशन के साथ आपने 2 रुपए दे दिए। अगर आपने एक शेयर खरीदा है तो आप स्टार्टिंग कितना रुपए दोगे? 2 रुपए दोगे, ठीक है। तो इस अब 10 में से 2 रुपए आपने दे दिया, कितना बच चुका है आपका? 8 रुपए बच गया। जैसे यहाँ पे था 10,000 में आपने 2,000 रुपए पे कर दिया, कितना बचा था? 8,000 बचा हुआ था, ठीक है। वैसे ही कहानी यहाँ पे 10 में से हमने 2 रुपए पे कर दिया एप्लीकेशन पे, तो कितना बच गया? 8। अब 8 की क्या बन जाएगी? इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। अब एप्लीकेशन के बाद जो इंस्टॉलमेंट बनती है उसका नाम होता है, क्या होता है? अलॉटमेंट नाम होता है। क्या नाम होता है? अलॉटमेंट होता है, ठीक है। अब अलॉटमेंट मान लो 3 रुपए की बना दी। कितनी बना दी? 3 रुपए की। अलॉटमेंट पे आप कितना पैसा दोगे? 3 रुपए दोगे, ठीक है। अब इसमें से 3 रुपए खत्म हो चुका है, कितना बचा? 5 रुपए बचा। तो मान लो आप अगले कितना दोगे? 5 दे सकते हो, या फिर और बनाना है तो क्या? फर्स्ट कॉल। अब क्या बनेगी? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मान लो 2 रुपए की है। कितने की है? 2 की है, ठीक है। अब 5 में से 2 चला गया, कितना बचा दोस्तों? 3 रुपए और बच गए, तो इसे बोलेंगे लास्ट सेकेंड कॉल। कितने की? 3 रुपए की। इसे आप ऐड करो तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। 2 3 2 5 5 और 2 7 7 3 10। अगर आप दोस्तों और इंस्टॉलमेंट बनानी है, और इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो लास्ट में कितना बचा चाहिए? 3 रुपए चाहिए। मुझे और बनानी है तो मैं थर्ड कॉल भी बना सकता हूँ। थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, जितना चाहो उतना बना लो, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो आपके सिलेबस में है वो सेकंड कॉल तक है। कितना कॉल तक है? सेकंड कॉल तक। तो हमने भी सेकंड कॉल तक ही बनाएंगे, ठीक है। तो 3 2 5 5 2 7 3 10, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इतना समझो कि इस 10 रुपए को हमने ब्रेक किया है ऐसे करके, 2 3 2 3, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे इस सीरीज में, कोई भी सीरीज हो सकती है, ठीक है।
लेकिन सिस्टमेटिक मैनर से होगा। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब है दोस्तों कि पहले आपकी एप्लीकेशन आएगी, उसके बाद आपकी अलॉटमेंट आएगी, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल है। समझ रहा दोस्तों की कहानी? ये क्या है? इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है। अब लमसम का मैंने पहले बता दिया, सारा पैसा एक बार में ही मिल गया। और सारा पैसा कहाँ पे मिल गया होगा? तो आप मुझे बोलोगे कि शेयर जब खरीदा जाता है तो सबसे पहले क्या दी जाती है? एप्लीकेशन। मतलब कि सारा का सारा पैसा कहाँ दे दिया? एप्लीकेशन पे ही दे दिया। अगर सारा का सारा पैसा दोस्तों एप्लीकेशन पे ही दे देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या? लमसम केस बोलते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों ये तो इंस्टॉलमेंट हो गई। अब पब्लिक क्या करेगी? पैसे देगी मेरे को, तो जो पैसा आएगा उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, जब भी पैसा आता है तो उसकी हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री करने के बाद अगर हम चाहें तो उसको अकाउंट्स में भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तब्दील का मतलब होता है कि ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें जर्नल एंट्री ही रखनी है तो जर्नल एंट्री ही रख लो। हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जर्नल एंट्री से लेजर बन जाता है और लेजर से जर्नल एंट्री। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले कंपनी पास क्या आ रही थी? एप्लीकेशन आ रही थी, तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन। दोबारा क्या रहा था? अलॉटमेंट आ रही थी। बोलो हाँ कि ना? अलॉटमेंट। फिर क्या था? फर्स्ट कॉल थी, याद कर लो, आपको याद होनी चाहिए। लास्ट में क्या थी? सेकेंड, या फिर सेकेंड कॉल, या फिर इसको फाइनल कॉल। ठीक है, अब मुझे इसकी दोस्तों क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज करनी है। तो दोस्तों हर एक की 2 एंट्री बनेगी। कितनी एंट्री बनेगी? 2। अब देखो जर्नल एंट्री कुछ बच्चे क्या करते हैं? याद करते हैं। मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, बिल्कुल इजीली तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। एप्लीकेशन पर कंपनी का पैसा आता है, तो जब पैसे आते हैं दोस्तों उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट। मतलब पैसा आ रहा होगा, तो पहली एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? पैसा आ रहा है दोस्तों, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो क्रेडिट भी कुछ ना कुछ होगा। क्या मिल रही है? एप्लीकेशन मिल रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री मेरी ये बनी। फॉर्मूला बनाना आता है आपको, जो अमाउंट आएगा डेबिट वाला डेबिट लिखेंगे और यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट क्या है? इससे मतलब इससे अभी आप जनरल एंट्री को सुनो। इस एंट्री का मतलब है दोस्तों कि कंपनी को पैसा मिल रहा है। ठीक है, किससे मिल रहा है? पब्लिक से मिल रहा है। क्लियर है? अब 2, तो मैंने क्या था? हर एंट्री इसमें इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री बनेगी। इसकी 2 बनेगी, इसकी भी 2 बनेगी, और इसकी भी 2, और इसकी भी 2। सबकी 2 एंट्री बनेगी। टोटल कितनी होगी? 8 एंट्री। मतलब आपको कितनी जनरल एंट्री करनी है? 8 करनी है। ठीक है, तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री यही बनेगी, हमेशा बनेगी। हर एक क्वेश्चन में दोस्तों आपको ये वाली एंट्री करनी ही करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दोस्तों अगर मान लो शेयर्स कौन से हैं? 2 टाइप के शेयर्स बताए थे मैंने, एक इक्विटी शेयर्स होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया है तो शेयर्स के आगे आप क्या लगाओगे? हमेशा इक्विटी लगाया करोगे। ठीक है, यदि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो शेयर से पहले क्या लगाओगे? प्रेफरेंस शेयर लगाओगे, प्रेफरेंस लगाओगे। क्लियर दोस्तों? आज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो पहली एंट्री होगी, कंपनी का पैसा आया। अब दूसरी दोस्तों, जो पैसा आ गया है कंपनी के पास, उस पैसे को हम कहाँ डाल देंगे? कैपिटल में अकाउंट में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? कैपिटल में तब्दील कर देंगे। तो ये क्या क्रेडिट हो, क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। दोस्तों शॉर्ट में क्या लिखा है? एप्लीकेशन लिखा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है पैसा? कैपिटल अकाउंट में, तो डालेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहली एंट्री ये थी और दूसरी एंट्री ये पैसा आने की एंट्री थी, और ये एंट्री है पैसे को हमने कहाँ डाल दिया? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है दोस्तों, जो भी अमाउंट होगी यहाँ डाल देंगे। इसका मतलब डायरेक्ट में जाएगा, इसका मतलब ये कहाँ है? क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक है, तो 2 एंट्री बनी दोस्तों। आप किसकी एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट की। अब बताओ, आपने किसी को पैसे दे दिए, ठीक है, और उसने बोला 1 महीने बाद पैसे वापस करूंगा। क्लियर है? अब 1 महीना आज मान लो कंप्लीट हुआ है, या मान लो कल होने वाला है, तो अब आपको उम्मीद लगेगी, क्या लगेगी? कि वो इंसान मुझे कितना पैसा देने वाला है? 2000 रुपए, जो भी पैसा बनता है वो पैसा उतना मेरे को देगा। ये मुझे पता है, चल गया कि इतना पैसा मिलेगा मेरे को। तो ऐसा ही कंपनी को पता है कि पब्लिक मुझे क्या करेगी? अलॉटमेंट पे करेगी आज। तो अब पब्लिक पे करेगी तो मुझे पता चल चुका है कि इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, पहले से पता है मुझे। ठीक है, अब पहले से ही पता है, इसका मतलब क्या है? कि जो पैसा मुझे मिलने वाला है उसे मैं पहले से ही अपने कहाँ पे डाल दूंगा? कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि वो चीज मेरी बिक चुकी है। बिकने का मतलब ये है
कि शेयर्स क्या हो चुका है, बिक चुका है मेरा, ठीक है ना। जो एप्लीकेशन आ गई इसका मतलब क्या है, शेयर्स मेरा बिक गए हैं। अब शेयर्स बिक गए तो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे फोन होता है, 10,000 का मतलब फोन खरीदने गया मैं, ठीक है, और सेलर ने बेच दिया किस्तों पे, तो उस सेलर को ये पता चल जाता है कि मेरा फोन बिक चुका है और ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए अलॉटमेंट की पहली एंट्री कैसे बनेगी, देखो अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब डिफरेंस देखो दोस्तों, डिफरेंस एप्लीकेशन में पहली एंट्री क्या थी, बैंक से, इसमें पैसा आ रहा था, ठीक है, लेकिन इसकी अलॉटमेंट पहली एंट्री पैसा आ नहीं रहा है, हमें पता है पहले से कि ये पैसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए मैंने अलॉटमेंट वाला पैसा कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल में डाल दिया और कैपिटल मान दिया, ठीक है। अब दूसरा पैसा, जो भी अलॉटमेंट पैसा बन रहा है यहाँ मिलेगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब मान लो कितना पता चलेगा, कितना पैसा मिलेगा, अब मान लो पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिलेगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा था, ठीक है, और कहां से अलॉटमेंट का टू शेयर अलॉटमेंट, तो उसको अलॉट शॉर्ट में लिखा है अलॉट को, ठीक है, अकाउंट, जो भी पैसा होगा यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों, तुम्हारी दो एंट्री ये भी क्लियर हो गई। आप किसकी एंट्री करनी है, मुझे फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, तो देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी, और इसकी फर्स्ट कॉल देखो, अब सेम क्या इसके साथ होगा, मैं मान लूंगा कितना पैसा फर्स्ट कॉल पे मिलेगा ही मिलेगा, एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो सेम, देखो अलॉटमेंट और इसमें कोई फर्क नहीं है, शेयर शेयर यहाँ भी है, बस एक सी थी अलॉटमेंट की, तो यहाँ मैंने क्या डाल दिया, फर्स्ट कॉल डाल दिया, अकाउंट यहाँ भी है, अकाउंट यहाँ सब कुछ सेम है, अमाउंट यहाँ भी आ जाएगी और अमाउंट यहाँ भी, और टू शेयर यहाँ भी है, शेयर यहाँ भी है, कैपिटल यहाँ भी, यहाँ सब कुछ सेम है, बस ये जगह चेंज हो जा रही है क्योंकि एंट्री सी कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल की कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब पैसा मिलेगा, और पैसा मिलने की एंट्री बताइए क्या होती है, पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा है, फर्स्ट कॉल का है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, जो भी पैसा होगा मिल जाएगा, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी हमारी, ठीक है। अब ऐसी चीज करनी है वो दोस्तों, सेकंड कॉल की एंट्री करनी है, तो अब सेकंड कॉल जब एंट्री करेंगे तो सेम बनेगी, शेयर फर्स्ट चीज क्या आ जाएगा दोस्तों, सेकंड आ जाएगा, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फर्स्ट क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, सेम एंट्री बनेगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको जो इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्री समझ में आई होगी, कौन सी एंट्री क्यों हो रही है और कब हो रही है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ है। अब आप कौन सी एंट्री करेंगे, लंप सम की एंट्री करेंगे। अब लंप सम वाले में जब सारा का सारा पैसा कहाँ दे देते हैं, एप्लीकेशन पे ही दे देते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, जब सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा तो क्या हम लोग अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, तो आंसर इज नो, आंसर हम नहीं करेंगे। तो क्या चेंज आ जाएगा, क्या एप्लीकेशन की एंट्री सेम रहेगी या फिर कोई चेंज आएगा लंप सम के केस में, तो दोस्तों कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम एंट्री होने वाली है। बस थोड़ा सा अगर आप लोग चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, क्या ऐसे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन, इसके साथ थोड़ा सा जोड़ दो, क्या जोड़ सकते हो, एंड, साथ में लिख सकते हो अलॉटमेंट, मर्जी है, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बस इतना जोड़ सकते हो, ठीक है, लंप सम वाले केस में, ठीक है, क्लियर हुआ। और ऐसे ही यहाँ से दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन पहले भी आ रहा है अभी भी आ रहा है, तो बस यहाँ पे जोड़ दोगे एंड अलॉटमेंट, मैं पूरा समझ में आया था, ठीक है। दूसरी एंट्री टू शेयर टू, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, बस एक ही एंट्री बनेगी हमारी, एक एंट्री मतलब है एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी, और एप्लीकेशन कितनी एंट्री होती है, दो, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये हम लंप सम के केस में ये वाली एंट्री कर देंगे, बस क्लियर है। तो आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट केस भी कर लिया और लंप सम का केस भी कर लिया, तो आई होप ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये दोस्तों आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चैनल पे करना सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसे चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इससे आगे का प्रोसेस हम लोग वहां पे सीखेंगे। टाटा बाय बाय।